हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप के लिए सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट कार का वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं। हैरियर, नेक्सॉन, पंच, टियागो, टिगोर, और यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप में हम कर देंगे डॉलर एरे एज आइटम्स एज आइटम, और यहाँ पे हम इको करेंगे आइटम। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। तो पहले हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखिए, हमारे पास एक एक वैल्यू करके प्रिंट हो गया। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एरे है, उसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो हमें वन बाय वन उनको आइटरेट करना है, सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एरे पे। तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो हमारे पास एरे में यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हैं कार के, तो हमने उसको फॉर ईच किया। फॉर ईच का सिंटेक्स होता है फॉर ईच पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेस। पैरेंथेसिस के अंदर हम जिस एरे को आइटरेट करना चाहते हैं उसे लिखते हैं, और फिर एज एक दूसरा वेरिएबल हम अपना खुद का लिख सकते हैं जिसको हम लूप के अंदर टेम्पररली यूज करेंगे, वो हो जाता है। और फिर उस वेरिएबल का यूज करके वन बाय वन हमें ये आइटम देता रहता है। तो फॉर ईच में एक और चीज होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डॉलर एरे एज आइटम, तो यहाँ पे हम आइटम को की और वैल में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे की और वैल एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे हम एक बार पहले की लिखते हैं, की डॉट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं, और यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रिंग बना लिया हमने। यहाँ पे की वैल्यू आएगी हमारे पास, फिर उसके बाद जो उस की में जो वैल्यू है वो आएगा, और फिर हमारे पास ब्रेक आएगा। पहले हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या है ये। जैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 0 की पे हैरियर है, 1 पे नेक्सॉन है, 2 पे पंच है, 3 पे टियागो, 4 पे टिगोर। तो ये जो की है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे का पोजीशन बता रहा है कि ये कौन से इंडेक्स पे है। 0 पे हैरियर है। तो जैसे ही ये फॉर ईच लूप स्टार्ट होता है, ये पर्टिकुलर एरे जो हमारा मेन एरे है जिसमें पूरा डेटा है उसको उठाता है। फिर उसके बाद एज वन बाय वन आइटरेशन स्टार्ट करता है, और जैसे ही हम इसको इस तरह से यूज करते हैं फॉर ईच में की वैल्यू के अकॉर्डिंग, इस वाले ऑपरेटर का यूज करते हुए, तो वो क्या करता है कि फर्स्ट वाले जो वेरिएबल है उसमें की स्टोर करता है और दूसरे में उसका वैल्यू, और फिर वो हमें अवेलेबल हो जाता है लूप के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसका की प्रिंट किया, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट किया, और फिर हमने वैल्यू प्रिंट किया और एक लाइन ब्रेक दे दिया। तो इस तरह से हमारा फॉर ईच लूप काम करता है। अगर हम डॉलर की यहाँ पे ना लें, सिर्फ डॉलर वैल लिखें, तो यहाँ पे हम सीधा डॉलर वैल का यूज कर सकते हैं। एक बार आउटपुट देखते हैं, ये देखिए फिर से सेम आउटपुट। तो अगर हमें प्रोग्राम में की ज़रूरत है फॉर ईच लूप में, जिस एरे को भी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको उस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर ईच लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में।